डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुर्गबाजी का पेज नंबर 74 पढ़ेंगे। तो इस तरह ख्याल रखिए और मैं पढ़ता जाऊंगा। जाओ ले आओ इसे यहाँ, मैं अभी हलाल किए देता हूँ, मगर याद रखना रात का खाना तुम्हारे ही खाऊंगा। ये मत सोचना सिर्फ तुम ही दो जियाफत उड़ाओगे। हाँ हाँ जरूर, शाह माल ने कहा। इसका दिल हल्का हो गया था। वो मुस्कुराती हुई घर आई। वो खुश थी कि अब वो सर उठाकर चल सकती है। अब वक्त बे वक्त उसे जाने के कछुए के लगाने वाले ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। लेकिन इसे एक अजीब मंजर नजर आया। जब वो अपने घर के अहाते में दाखिल हुई तो देखा कि मुर्गियां एक कोने में दबी हैं और जानी का मुर्गा उसका मुर्गा बुरी तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। और आपने उन्होंने गिरदो गुबार का बादल सा खड़ा कर रखा था। मरियल जानी अपने खिड़की से मुर्गबाजी के इस नजारे से लुत्फ अंदोज हो रही थी। शामाल ने इसके चेहरे पर खुशी की लाली देखी थी। उसके चेहरे से उसके मुर्ग की फतह का यकीन जाहिर था। शायद इसलिए कि उसकी कलगी छोटी और मोटी थी। इसके मलकार के नीचे लटकने वाली उसकी जिलत उसके गले से चपटी थी। मजबूत नजर आने वाली टांगों के सबब वो एक जंगजू दिखाई देता था। वो पड़ोस के भी सभी मुर्गों को लड़ाई में हरा चुका था। शाहमाल के चेहरे का रंग उड़ गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुर्गों की गर्दनों के पर मुकम्मल दायरों की शक्ल में तने खड़े थे। जज्बाए इंतकाम से उनके सर कांप रहे थे। इस तरह थरथराहट ने उनके पंखों में बिजलियां सी भरी थी। उनके जिस्म निढाल लग रहे थे और दुम वाला गुस्सा सूरज सूझ गया था। वो एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार अपनी कांपती हुई गर्दनों को तान कर गुस्से का इजहार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे पर बेतहाशा हमलावर थे होते और एक दूसरे की तेजी से चूंटे चुबूते और जख्म लगा रहे थे। जब मरियल जानी ने शाहमाल को अहते में दाखिल होते हुए देखा तो वो बड़ी खुशएतमादी से खिड़की पर कुछ ऐसे बैठ गई कि बेआसानी नजर आ जाए। सफेद, तुम्हारे 4.5 रुपए के मुर्गे के आगे मेरा ये कमजोर मुर्गा क्या जीत सकेगा? मगर इस गद्दे को खतरा मूल्य लेने से कौन रोक सकता है? इसे शर्म भी नहीं आएगी, दानी ने कहा और फिर आपने तंजिया अंदाज को बदलते हुए बोली, लेकिन तुम्हें खबरदार कर दूं, ये तुम्हारे मुर्गे को भगा कर छोड़ेगा। जमाल का दिल डूब गया, मगर वो कह भी क्या सकती थी। हालत ने जो मोड़ इख्तियार किया था इससे वो हैरतज़दा थी। उससे शक हुआ कि मरियम जानी ने अपने मुर्गे को जानबूझकर उसके घर के अहाते में भेजा है। जिसका जी शिद्दत से चाहा कि वो उठे और जानी के मुर्गे की गर्दन मरोड़ दे, मगर उसने अपनी ख्वाहिश को दबा लिया और मजाक उड़ाए जाने से पहले अपनी हालत मुस्तहकम करने की कोशिश करने लगी। तुमने वो मुहावरा नहीं सुना, परदेसी मुर्गे ने देसी मुर्गे को मार भगाया और मेरा कोई लड़का मुर्गा नहीं है। तुम जानती हो ये मुख्तलिफ नस्ल का है इसलिए इतना महंगा है। बुर्गू ने तूफान खड़ा कर रखा था। वो बुरी तरह लड़ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के पंख नोच लिए यहाँ तक कि वो खून में नहा गई। मरियल जानी ने खिड़की के चौखट को जोर से थाम रखा था और उसका सर कांप रहा था। मुर्गों की ये हरकत पर इसका चेहरा सुर्ख हो जाता था। शमाल भी परेशान और हैरतज़दा सी तजस्सुस में डूबी हुई थी। इस सूरत हाल से वो बहुत ज्यादा गमजदा थी। जानी के मुर्गे के इस अंदाज से ऐसा खौफ ज़दा कर दिया कि वो जेर लब सी कोस रही थी। तेरी चोंच के टुकड़े हो जाएं, तेरी टांगों को लगवा मार जाए। जाने के मुर्गे का ज्यादा खून बहता दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पर सुर्खोशिया थे, मगर शाहमाल का सफेद मुर्ग ऐसा लग रहा था जैसे खून में नहा गया हो। ये देखकर अब वो और अपने आप को रोक न सकती। खुदा का कहर नाजिल हो इस मरदूद पर। उसकी नोकेली चोंच पर फालिज गिरे। जरा संभल के शाहमाल, हद से आगे मत बढ़ो, मरियल जानी से ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए कहा। देखो, जब एक दूसरे को जान बचाकर भागने पर मजबूर करता है तो तुम क्या उम्मीद रख सकती हो? उसने तंजिया कहा। गलीज और कमजोर मुर्गे इतने भी सस्ते नहीं हुआ करते। जमाल बेहद रंजीदा था। जब से ये मुर्गा आया था एक के बाद एक बदनसीबी ने उसे अपने घेरे में लिया था। वो जानी को इस तीखे अंदाज में जवाब देती जो वो बर्दाश्त भी न कर पाती क्योंकि वो तेज तरार जवाब देने में उससे किस तरह कम ना थी।
پھر گالی گلوچ شروع ہو جاتی اور زبان کی جنگ چھڑ جاتی۔ اگر ایک ہی مرغا اچانک ڈر کے مارے بھاگنا کھڑا ہوتا، یہ مریل جانی کا مرغا تھا اور شاہ مال کا مرغا پورے احاطے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ شاہ مال کو محسوس ہوا کہ مریل جانی پسینے سے شرابو ہو گئی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ توے کی الٹی طرف کا سا نظر آ رہا ہے، لیکن اس نے یہ بھی دیکھا کہ جانی نے ایسا ظاہر کیا جیسے اسے مرغوں کے جھگڑوں کے نتیجے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کیا تم اس مرغے کو ذبح کروانے والی ہو؟ جانی نے اپنی ٹھڈی اپنے ہاتھ پر دھر کر کہا، میری بات مانو، اس سے مت حلال کرو۔ تم نے میرے الفاظ کی اتنے سنجیدگی سے لیا؟ شاہ مال نے سر کو ایک ادا سے جھٹک کر اپنے چاندی کے جھمکے لہرائے۔ میرے مرغے میں ہزاروں عیب سہی، وہ بھلے ہی رات میں ہی بانگ دے، یہ میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اگر اس میں ماہر جنگجوانہ صلاحیتیں ہیں، میں اسی قسم کا مرغا چاہتی تھی، ورنہ کیا بازار تو غلیظ اور کمزور مرغوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس طرح ہمارا مرغ بازی کا یہ چیپٹر آج کلوز ہوا اور ہم نے پڑھا اسی کے ساتھ۔ آپ کا شکریہ۔